हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रिय गीता प्रेमियों, श्रीमद् भगवत गीता माधुर्य का इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे होंगे और श्रीमद् भगवत गीता भिक्षुक गीता इसका भी आप श्रवण कर रहे होंगे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य का पाठ शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य धरोवाच। भगवन् परमेशान भक्तिर्व्यभिचारिणी, प्रारब्धं भुंजमानस्य कथम भवति हे प्रभु। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभो, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री विष्णुर्वाच। भगवान विष्णु कह रहे हैं, प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रत सदा, स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त एवं सुखी होता है तथा कर्म में लिपायमान नहीं होता। हरे कृष्ण। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत्, कचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दल अम्बुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापापादि पाप कभी भी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वही प्रयाग आदि वहाँ पर जो है सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वदेवाश्च सर्ऋषियो योगिनः पन्नगाश्च ये, गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदे। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, वहीं सर्वदेवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी और नारद, ध्रुव और सर्प पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम, तत्राहम निश्चिंतम पृथ्वीं निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन एवं श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीता श्रेयम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम ग्रहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया, अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वयं निर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इनमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वयमुखतो अर्जुनम, वेद त्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वो श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही है और जो है कही हुई अर्जुन को
तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप और एवं तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। योष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानस है, ज्ञान सिद्धिम स लभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर के और नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप करता है, पाठ करता है, वो ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पा जाता है। हरे कृष्ण। पाठे समर्थम संपूर्णे ततो अर्धम पाठमाचरेत तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशये। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिभागम पठ मानस्तु गंगा स्नानम फलम लभेत, षडसम जप मानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एक अध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुत रुद्रलोकम वाप्नोति गणो भूत्वा वशे चिरम। और जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर के नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वो रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बन करके चिरकाल निवास करता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम ये पठित नरः स याति पुनर्ताम यावन मनमंत्रम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वो मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।